नमस्कार। मुद्दा गर्म है कि क्या ट्रेन से मिलेगी जिंदगी को रफ्तार। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि आज से 15 रूट्स पर एसी प्रीमियम ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी करने का दावा किया है। पहली ट्रेन आज शाम 4 बजे नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए रवाना होगी। इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन ही टिकट मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ई टिकट मिलने के बाद यात्री अपने घर से स्टेशन तक कैसे जाएंगे और क्या स्टेशन तक जाने के लिए पास बनवाना होगा। और सवाल ये भी है कि यात्रा पूरी होने के बाद यात्री स्टेशन से अपने घर तक कैसे जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या ट्रेन से जिंदगी को रफ्तार मिलेगी। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु स्टेशन और अहमदाबाद के साबरमती से। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ हैं। उसके अलावा चंदन जजवाड़े हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हैं। मुंबई सेंट्रल से दिवाकर सिंह को आप देख सकते हैं। कोलकाता से जल्दी अबीर घोषाल हमारे साथ जुड़ेंगे और पटना से साकेत कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी चंदन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, किस तरह की हलचल वहां देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, सीधा तस्वीरों में दिखाते हैं नेहा कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच गए हैं। हालांकि ट्रेन जो है पहली वो शाम के 4 बजे है, बिलासपुर के लिए चलेगी नई दिल्ली से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, ट्रेन को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है। पूरे स्टेशन परिसर को जहाँ पर पैसेंजर जाएंगे उसको सैनिटाइज किया गया है। लोगों से पूछते हैं, आप बताइए आप स्टेशन कैसे आई? पिलानी से यहाँ पे बाय कैब हम लोग लेके आए, हम दोनों। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कैब लेने में? नहीं, हाँ, मतलब कैब वाले लोग मान नहीं रहे थे। दे नीड पास, ई पास, बट उनको एक्चुअली पता नहीं था कि इफ़ यू हैव अ कंफर्म टिकट तो आपको ई पास की ज़रूरत नहीं है, तो उनको श्योरिटी देने पड़ी। उसके बाद फिर लोहारू के बॉर्डर पर रोका गया था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये है कि जो ई टिकट आपके पास कंफर्म टिकट हो, वो अपने आप में ट्रैवल का पास है। होम मिनिस्ट्री ने ये डायरेक्शंस दिए हैं सारे स्टेट को कि जो भी पैसेंजर हो जिनके पास भी ई टिकट होगा कंफर्म, उनको ये माना जाए कि उनके पास ट्रैवल का, रोड ट्रैवल का पास होगा। तो कई लोग जो है वो पहुंचे। आप बताइए आप कहां से आ रही हो, कैसे पहुंची स्टेशन? मैं पालम द्वारका सेक्टर 7 से आई हूँ और मैं बाय ऑटो रिक्शा से आई हूँ। और वहाँ से हम लोग फिर से रिक्शा किया। हमारे पास लगेज भी बहुत सारा है एंड इट वाज। लेकिन ये कहा गया कि लगेज कम रखे क्योंकि आपको पोर्टर नहीं मिलेगा, कूली नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ से नहीं है प्रॉपर, और हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोगों को रूम खाली करके ही आना पड़ा। तो हम लोग सामान कहाँ रखते थे, तो डेट्स व्हाई हम लोगों ने पूरा लगेज कैरी कर लिया है। चलिए नेहा, तो आप ये देख सकती हैं यहाँ पर करीब 200 मीटर की दूरी पर ही जो टैक्सी या जो ऑटो आ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है ताकि लोग फिर जो है आराम से डिस्टेंसिंग के साथ पहुंचे, स्टेशन के करीब में ट्रैफिक जाम ना हो, भीड़ ना लगे। तो लोग 200 मीटर की दूरी से पैदल आ रहे। बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। 1.5 घंटे पहले रेलवे ने कहा था कि लोग पहुंचे ताकि हर किसी की स्क्रीनिंग हो सके, लेकिन हमने देखा कि कई लोग यहाँ सुबह से आ गए थे जिनको कोई साधन नहीं मिला। पैदल भी कई लोग जो है स्टेशन तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल चंदन, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अच्छी तस्वीरें हैं क्योंकि लोगों की भले ही वहाँ पर भीड़ है लेकिन सबने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और आज शाम 4 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। और इस बीच चलिए अब हम लोग कर लेते हैं मुंबई सेंट्रल का। दिवाकर हमारे साथ हैं। मुंबई सेंट्रल पर दिवाकर आप मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां वहाँ पर हैं और लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए नेहा, मैं इस वक्त मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हूं और जो यात्री पहले पहुंच रहे हैं स्टेशन पर, वहां पर जो है उन्हें ठहरने का प्रबंध रेलवे की तरफ से किया गया है। जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर बेस किचन का एरिया है रेलवे का, उसे सैनिटाइज किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बॉक्स बनाए गए हैं। और जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें देखिए, आप तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग इलाकों से, खासतौर पर मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के आसपास के इलाकों से लोग जो है, जो यात्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। किसी को दिल्ली जाना है, किसी को कोटा जाना है, तो ये तमाम जो यात्री हैं वो धीरे धीरे पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, इसलिए यहाँ पर यात्रियों के बीच पूरी दूरी का जो है वो मेंटेन की गई है। हमारे साथ एक यात्री है, देखिए पूरी सेफ्टी किट में है वो, यानी पूरा अपना ध्यान वो रख रही है। उन्हीं से बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई? एरोली, नवी मुंबई से। स्टेशन कैसे पहुंची? टैक्सी लेके। टैक्सी लेके। दिक्कत वगैरह कुछ रास्ते में आ रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बहुत सहयोग कर रहे हैं पुलिसकर्मी और हर तरीके से जो हमारे सहयोगी हैं वो बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है उनको। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे।
हम सब दिल्ली के लोग, सब देश के लोग अपने ऐसे कोरोना वॉरियर्स पर हम लोगों को गर्व है जो अपनी जान जोखिम में डाल के समाज की सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार को, बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अपने घर का कोई चला जाता है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद उनके परिवार की मदद के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली में कई सारे कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों को पड़ रही है। पिछले महीने हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद करने के लिए सबके बैंक अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डलवाए थे। इस महीने फिर से उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये और डलवा रहे हैं। कुछ के अकाउंट में डल चुके हैं दोबारा, और जो बच गए उनके अकाउंट में और डलवा रहे हैं। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए? मार्केट खुलने चाहिए? इंडस्ट्रियल एरियाज़ खुलने चाहिए? क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूँ, एक्सपर्ट से भी बात करूँगा, डॉक्टर से भी बात करूँगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले, उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है। आइडियाज चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके ज़रिए भेज सकते हैं। एक तो है फ़ोन नंबर, आप फ़ोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031।
इस पे फ़ोन करेंगे, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड, आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8800007722 8800007722। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com delhi.cm.suggestions@gmail.com। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपने अच्छे अच्छे सुझाव भेजिए, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर, और आप सबके सुझावों के आधार पे और सभी एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद मैं परसों तक अपना दिल्ली वालों का प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को हम भेज देंगे। केंद्र सरकार उसके बाद तय करेगी कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन रहेगा, नहीं रहेगा, कितना रहेगा, किस किस क्षेत्र में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कल शाम 5 बजे तक दिल्ली की जनता से ही राय मांगी है और उन्होंने दिल्ली की जनता को कहा है कि वो ये बताएं कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन रहना चाहिए तो किस हद तक, कितनी ढिलाई देनी चाहिए, बसेस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी, स्कूल, मार्केट, औद्योगिक इलाके, क्या इनको खुलना चाहिए या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कल शाम 5 बजे तक ये सभी सुझाव उन्हें भेजे जाएं। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेनें चलने वाली हैं और कुल मिलाकर के 15 रूट्स पर ट्रेनें चलेंगी, वो आज की सबसे बड़ी खबर है। और इस पर हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी और बीजेपी से राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अहमदाबाद से जनक हैं और पटना से साकेत कुमार मौजूद हैं। सबसे पहले जनक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह के इंतजाम है? देखिए यहाँ पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पर, और मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये साबरमती रेलवे स्टेशन है और यहाँ रस्सियां लगाई गई हैं। इस रस्सियों के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना है। उसके अलावा हर जगह पे ये इस तरीके से गोले दिखेंगे। जो गोले जो बनाए गए हैं उसमें ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखता है और पूरा इस तरीके से ये साबरमती रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरीके से तैयारियां की गई है, सैनिटाइज किया जा चुका है। और 3 घंटे पहले जो भी यात्री दिल्ली के लिए निकल रहे हैं वो 3 घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सबका यहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद ही सबको आने दिया जाएगा आगे। तो ऐसे में जो रेल प्रशासन की ओर से जो सारी तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो चुकी है और सबको ये कहा गया है कि 3 घंटे पहले घर से निकले, क्योंकि जगह जगह पर अहमदाबाद खुद रेड स्पॉट में होने के चलते जगह जगह पर वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ चेकिंग हो रही है। ऐसे में जो भी कोच आएगा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक जो टिकट है वो अगर दिखाते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। तो प्रशासनिक तौर पर उनको कोई तकलीफ ना हो ये भी ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही में 3 घंटे पहले 6:20 पर यहाँ से ट्रेन चलनी है दिल्ली के लिए, तो 3 घंटे पहले यानी 3:30 मिनट के आसपास उनको यहाँ पर पहुंचना होगा। और जिसके चलते जो भी लोग आए उनको बारी बारी जैसे उनका रिजर्वेशन है उसी तरीके से उसके कोच तक पहुंचाया जा सके। जी ठीक है, तो जनक की अहम जानकारी आप हमें दे रहे हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। राजीव जी, लोग बहुत खुश हैं। राजीव जी के पास हम जाएंगे। मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लोग काफी खुश हैं क्योंकि जो लोग फंसे हैं उनको वापस घर जाने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ट्रेन जिस तरह से चलनी आज से शुरू हुई है, क्या उससे जिंदगी को रफ्तार मिलेगी? क्या सरकार के इस कदम का आप स्वागत करते हैं? देखिए नेहा जी, देर से ही सही, लेकिन ये फैसला सरकार ने लिया। अगर ये फैसला पहले सरकार ने ले लिया होता तो जो परेशानियां आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा और जो बेबस मजदूर गरीब लोगों ने परेशानियां झेली वो झेलना नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक गोद में बच्चे लेकर के पैदल मजदूर को निकलना पड़ा। तो ये सरकार ने फैसला लिया। अब एक चिंता का विषय एक जरूर है कि जब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कम थी तब पूरी तरह से लॉकडाउन था, और जब करीब 70,000 की संख्या आज पहुंचने को है
70,000 से ज्यादा हो जी गया। मैं तो आपको फिर एक हम मिनट के लिए इस रोकना तरह का चाहूंगी फैसला मृत्युंजय ले जी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें, इसी रविवार को 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा है और ऐसे में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल ही प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 घंटे तक बड़ी बैठक की है और उसके बाद उन्होंने 15 मई तक हर राज्य को अपना ब्लूप्रिंट केंद्र को देने को कहा है। और ऐसे में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि लोगों की नजर इसी बात पर होगी कि लॉकडाउन को लेकर पीएम क्या कहते हैं, क्योंकि आज से ही ढिलाई के तहत, रियायत के तहत ट्रेनें चल रही हैं, जिसको लेकर लोग खुश हैं। और ऐसे में देखना होगा कि क्या लॉकडाउन को लेकर के, क्या कोरोना को लेकर के, कोरोना योद्धाओं को लेकर और किस तरह से देश इस समस्या से जूझ रहा है, इस महामारी का मुकाबला कर रहा है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। आज रात 8 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अमिताभ, कुछ पता चल पा रहा है कि प्रधानमंत्री आज देश के नाम संबोधन में रात 8 बजे क्या कह सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, उसमें बहुत ज्यादा अटकलें लगाने का फायदा नहीं है। लेकिन दो चीजें साफ हैं कि प्रधानमंत्री ने कल बहुत ही विस्तृत चर्चा की है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, सबकी राय जानी है। अब लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सबसे सलाह भी मांगी थी। अब 17 को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश काफी मायने रखता है। लॉकडाउन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कंटेनमेंट जोन के अंदर लोग बंद रहेंगे, कर्फ्यू रात का जारी रहेगा, कौन सी आर्थिक गतिविधि कितनी खुलेगी, ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण में हो सकती हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री देश की जनता को यह भी संदेश देंगे कि अभी पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग शांति से रहें, सरकार सबका ख्याल रखेगी और सबको घर भेजने का इंतजाम कर रही है जो घर जाना चाहते हैं। जी अमिताभ, एक बात और बताइए, जैसा आपने कहा कि सभी राज्यों से ये कहा गया है कि 15 मई तक अपनी योजना, अपना ब्लूप्रिंट जो है वो केंद्र सरकार को दें। अब उससे पहले प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे आकर जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, तो उसको लेकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या कोई नई बात कह सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, लॉकडाउन 3 का जब ऐलान हुआ था, वो गृह मंत्रालय ने किया था, उस समय प्रधानमंत्री सामने नहीं आए थे। पहले लॉकडाउन के समय जब पहला अनाउंस हुआ था, दूसरा अनाउंस हुआ था, तो प्रधानमंत्री सामने आए थे। लॉकडाउन 3 में गृह मंत्रालय की क्लियर गाइडलाइंस आई थी और क्या क्या करना ये पता चला था। अब प्रधानमंत्री की चिंता जो है, जो हम लोगों ने लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो रेलवे को खोला गया है, दूसरा जो श्रमिक और कामगार धीरे धीरे घर और अपने गांव में पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कल जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये था कि गांव को संक्रमण से मुक्त रखना है और जो मजदूर घर वापस जाना चाहते हैं उनको सकुशल पहुंचाना है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग के साथ, ताकि गांव में न फैले। यानी एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील का जनता पर असर होता है और जनता भी अब थोड़ा अगर पेशेंस लूज भी कर रही है तो शायद प्रधानमंत्री की अपील उन पर असर करे। हो सकता है प्रधानमंत्री ये भी संदेश देंगे अपने रात के 8 बजे देश के नाम संबोधन में। जी, तो आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। हमारे साथ राजीव जेटली जी बीजेपी से मौजूद हैं। राजीव जी, प्रधानमंत्री के संबोधन से आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करी थी, उनके फीडबैक लिए थे और अलग अलग फीडबैक में आपने भी देखा किस तरीके के मुख्यमंत्रियों ने बात रखी, कौन सी मांग रखी। ज़्यादातर मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी राज्य से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आते हों, वो ये मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात को रखा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक, जैसा भी आप अपने अपनी रिपोर्टिंग में भी बता रहे हैं, कि बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि ये कोविड गांवों तक नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि अब हम जो सेवाएं दे रहे हैं, जो ट्रेनों की सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें अब और भी ज्यादा ट्रेनें बढ़ने वाली हैं। जहां पहले 1200 लोग जाते थे, अब 1700 लोग ट्रेन के अंदर जाएंगे। जहां पर 475 ट्रेनें चलाने की बात हो रही हो, डेली 100 ट्रेनें चलाने की बात हो रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है, चाहे कितनी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, कितना भी प्रिकॉशन लें, किसी भी माध्यम से कोरोना अगर गांवों तक पहुंच गया तो एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा जो उनका ग्रीवेंसेस थे, जो उन्होंने पे रखे सबके सामने, वो चाहते हैं कि सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकारें इसके ऊपर अमल करें। जो केंद्र के द्वारा दी गई गाइडलाइन है
वो अलग बात है कि कुछ मुख्यमंत्री अपने अपने तर्क रखते हुए नजर आए। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपना राजनीतिक बयानबाजी करी उसके अंदर, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने की बात करी है, चलने की बात करी है। तो आप ये हमारा आवश्यकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 4 वर्टिकल को लेके चल रहे हैं, कोविड के खात्मे के, मजदूरों को घर पहुंचाने के, मजदूरों को, श्रमिकों को वहीं विस्थापित करने की, जहां वो रह रहे हैं तो सब उनको ठीक है, रोजगार देने पर आपने मृत्युंजय जी को सुना होगा। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि आपने देर से फैसला लिया, ये अगर आप पहले कर देते तो ज्यादा भला होता देश का। नहीं, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पाया। राजीव जी, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि ये फैसला आपने देर से लिया, अगर इस फैसले को पहले ले लेती सरकार तो देश का ज्यादा भला होता। आप लॉकडाउन के फैसले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, जिस तरह से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिस तरह से आप फंसे हुए लोगों को भेजा जा रहा है। राजीव जी देखिए, मैं जो कोविड के वक्त जो फर्स्ट लॉकडाउन था, उस टाइम पे पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, कोई विकल्प आपके पास नहीं था। और सबसे बेहतर विकल्प जिसको पूरी दुनिया ने माना, WHO ने माना, सारी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों ने इस बात की तारीफ करी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जो कदम उठाया है, अगर वो कदम बाकी देश उठा लेते, दूसरे देश उठा लेते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी उनको ना झेलनी पड़ती, इतनी बड़ी जो उनको दिक्कत हुई है, इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, शायद वो ना होता। तो ये तो सीख बन गई है पूरी दुनिया के लिए। सही समय पर सही फैसला लिया गया है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मृत्युंजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को रात 8 बजे संबोधित करेंगे, आप उनके इस संबोधन से कितनी उम्मीद लगा रहे हैं और आपको क्या लगता है कौन सी प्रमुख बातें प्रधानमंत्री उठा सकते हैं? नहीं, देखिए नेहा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जब रात में 8 बजे आते हैं संबोधन के लिए, तो जरूर जिज्ञासा बढ़ती है देश के लोगों के, हम लोगों को भी है, क्योंकि एक बार नोटबंदी का फैसला भी इसी 8 बजे रात में उन्होंने किया था, लॉकडाउन का भी घोषणा 8 बजे रात में किया था, ताली भी पीटे थे हम लोग, दीपक भी जलाए थे। अब आज देखना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या रोड मैप, अपना क्या विजन रखते हैं देश की जनता के सामने, किस तरह से सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही को सामने लाते हैं कि सरकार किस रूप में इस कोरोना की जंग में देश की जनता के साथ खड़ी है, उन गरीब जनता के साथ, उन मजदूरों के साथ जो बेबस मजबूर आज परेशानियों में है। ये बात तो उनके रोड मैप में आज कुछ ना कुछ। मृत्युंजय जी, राजीव जी तो लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार गरीबों और मजदूरों के साथ खड़ी है। देखिए नेहा जी, अगर राजीव जी ये नहीं बोलेंगे तो बेचारे क्या बोलेंगे, उनको अपनी नौकरी बचानी है। अब ये बताइए, क्या आप ही के चैनलों पर भी चला है, सारे मीडिया में चला है कि पैदल 500 किलोमीटर गरीब मजदूर आ रहे हैं, हमारी सेवा है। गोद में छोटे बच्चे को लेकर के लोग आ रहे हैं, जिस परेशानी में भूख से तड़प रहे हैं गरीब मजदूर, वो तो सबने देखा है ना, सभी मीडिया चैनलों ने दिखाया है कि किस तरह 12 बजे रात में लाखों की भीड़ टर्मिनल में, आनंद विहार टर्मिनल में जुट गई, किस तरह से सूरत में पुलिस के द्वारा पीटे गए मजदूर। ये परेशानियां आई, अब किनकी गलती के कारण आई, ये तो आप लोग खुद इसका चिंतन करें और बताएं। विश्लेषक आप लोग खुद हैं, हम सियासत करना नहीं चाहते हैं और इस संकट काल में ओछी सियासत भी नहीं होनी चाहिए। सारा राजनीतिक दल आज देश की केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश और पूरा राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन उनकी जो नाकामी है, उनसे जहां चूक हो रही है, वो बताना भी विपक्ष की जिम्मेवारी है। नेहा, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि हम पैसे नहीं लेते हैं टीवी पे बैठने के लिए, इनकी पार्टी पैसे देती होगी और मैं एक आग्रह करूंगा कि इनकी पार्टी उन लोगों को भी पैसे ना दे जो मजदूरों के बीच में उनको गुमराह करके कहीं ना कहीं इकट्ठा कर देते हैं,
जो समाज में जो प्रशासन शासन चाहता है, जो व्यवस्थाएं चाहता है, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। ये पैसे दे के जो आप काम करते हैं, ये काम करने बंद कर दीजिए कृपया करके। देश के प्रधानमंत्री गरीबों के साथ है। इसका सबूत हमें आपसे नहीं चाहिए। इसका सबूत गरीब देता है, एक बार नहीं बार बार देता है। आप लोगों को जो गरीब है उसका प्यार मिला होगा, जिसकी वजह से आपका शीर्ष नेतृत्व उस जगह बैठा है जहां उसे पहले बैठा होना चाहिए था। तो आप कम से कम ये मत समझाइए हमें कि गरीब का ख्याल कैसे रखना है। पहली बार इस देश के किसान, इस देश की महिला, इस देश की विधवा, इस देश के बच्चे, इस देश के गरीब के पास उसके खातों में पैसा पहुंचा है, उसके घर पे राशन पहुंचा है। आप मत समझाइए हमें, आप मत समझाइए। आप अपने पैसे गिनिए, जो पैसे मिलते हैं आपको टीवी पे बैठने के लिए, वो टीवी के चैनल के डिबेट के खत्म होने के बाद गिनिएगा कितने पैसे इकट्ठे हो गए आप लोगों के पास। मजबूर होना पड़ा। अरे एक मिनट, कितने पैसे इकट्ठे हो गए ये गिनिए। आप अपने पैसे गिनिए, गरीबों की चिंता आपने छोड़ दीजिए। मृत्युंजय जी, पर्सनल अटैक से थोड़ा दूर रहते हैं। एक बार फिर से जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस पर लोग आपको सुनना चाहते हैं, उसी पर रहते हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। राजीव जी, आपको क्या लगता है, आप ना सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता हैं बल्कि एक देश का नागरिक होने के नाते भी आपको क्या लगता है कि हाल फिलहाल जितने सुझाव मिले हैं उसमें लॉकडाउन की आगे की तस्वीर क्या होगी? क्या इसको लेकर हमें कुछ सुनने को मिल सकता है? हालांकि कोई कयास नहीं लगा रहे हैं, लेकिन संभावनाएं कहीं ना कहीं जरूर तलाशी जा सकती हैं पीएम के संबोधन से पहले। देखिए नेहा, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को सुनने की जिज्ञासा पूरी दुनिया को होती है, केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया को होती है। पूरी दुनिया सुनना चाहता है कि वो किस तरीके से एड्रेस करने वाले, कैसा वो नेतृत्व करने वाले। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अब जो श्रमिक हैं उन्हें अपने घरों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे लॉकडाउन होगा भी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री खुलने वाली है, उसमें कुछ नॉर्म्स के साथ, कुछ नियमों के साथ वो इंडस्ट्री जो खुलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं तो हम उनके लिए वो सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये एक पहला वर्टिकल हो सकता है, क्योंकि गरीबी दूर करना हमारा सबसे बड़ा जो हमारी प्राथमिकता है, वो गरीबी दूर करना है। अब सारी राज्यों के मुख्यमंत्री हर तरीके से विदेशों की कंपनियों को इन्वाइट कर रहे हैं। और आप देखिए राहुल गांधी जी के बयान किस तरीके के आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयान वो आ रहे हैं कि आप चुनौती पैदा कीजिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य अगर ये कह रहे हैं कि आप जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस की कंपनियों को यहाँ लेके आएंगे, तो राहुल गांधी जी का ये कहना है ऐसे नियम के नहीं बनने देंगे जिससे विदेशी कंपनियां आए। मतलब वो कहीं ना कहीं दीवार बनना चाहते हैं, फिर से गरीबी को कायम रखना चाहते हैं, लोगों को ज्यादा रोजगार ना मिले ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। और अपने मुख्यमंत्रियों को कह रहे हैं कि आप चुनौती पैदा कीजिए, ऐसे कानून मत लागू होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अपने संगठन को बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसे कानून आते हैं जिस कानून में ज्यादा रोजगार मिले तो आप लोग दीवार बन के खड़े हो जाइए। इस तरह की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हमें, अरे कौन है, अरे पैसे वाले भाई साहब 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, पैसे वाले भाई साहब 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, पैसे की नहीं जब तक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आइएगा बीच में। हाँ, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन एक मिनट मृत्युंजय जी, राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, आप आरजेडी के होकर के उनको इतना समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन राजीव जेटली दरअसल सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहे हैं। मृत्युंजय जी, जेटली साहब सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं सियासत कर रहा है इस बार। नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं ऊंची सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जेटली जी कह रहे हैं कि विपक्ष कई मौकों पर चुनौतियां पेश कर रहा है। इसका कैसे जवाब देंगे आप, तिवारी जी? क्या विपक्ष को विश्वास में लिया गया? पहला लॉकडाउन हुआ तो क्या माननीय मुख्यमंत्रियों को, राज्य के माननीय मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया गया? विपक्ष हमने जिसे साथ लेना था उसको साथ लेकर चले। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास आगे आऊंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, पर मुझे 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन, इस संबोधन से हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं? कुछ सूत्रों के हवाले से आपको खबर मिल रही है, क्योंकि देखिए लोगों के मन में ये एक सवाल है कि अभी 15 तारीख तक का वक्त तो राज्यों को दिया गया है कि वो अपना ब्लूप्रिंट दें। इसी
हफ्ते रविवार को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं अपने संबोधन के माध्यम से? ठीक है, विक्रांत से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी है और पूरी संभावना इस बात की है कि क्योंकि इसी हफ्ते के अंत में लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसीलिए कल सीएम्स के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इसी दिशा में अपनी बात कह सकते हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और विक्रांत हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, विक्रांत यादव, और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कह सकते हैं। ट्वीट करके पीएमओ ने जानकारी दी है, आज ही कुछ खास ट्रेनें चल रही हैं। मसला जो है वो प्रवासी मजदूरों का भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लॉकडाउन होता है तो उसमें किस तरह से रियायतें बरतते हुए हमें आगे बढ़ना है। राजीव जेटली जी, क्या यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है और जो कहीं ना कहीं चुनौती केंद्र सरकार के भी सामने है कि रियायतें देते हुए अर्थव्यवस्था के पहिए को कैसे रफ्तार दी जाए? बिल्कुल नेहा, देखिए पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है और हमने भी इस बात को बार बार रखा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का, क्योंकि एक नया भारत और नई सोच दोबारा से डेवलप होने वाली है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी हमें मौके मिलने वाले हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम इन मौकों को गंवाना भी नहीं चाहते, बशर्ते कि हम इस बीमारी को भी ना फैलने दें। तो हमें बहुत सारी चीजें, ये चुनौतियां कभी भी इस देश में हमने अपने इतिहास में देखी नहीं थी। बहुत सारे नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग आए, राजनीतिक पार्टियां आई, लेकिन उन अनुकूल परिस्थितियों में भी वो देश को दिशा नहीं दिखा पाए। ठीक है, चलिए राजीव जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी। हमारे साथ एक बार फिर से विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या खास हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए थे और आज प्रधानमंत्री का संबोधन, तो इस बात के साफ कयास लगाए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री 17 तारीख के बाद क्या स्थिति होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों पर अपना रुख साफ कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी बात जो कल की बैठक में निकल करके सामने आई थी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा था कि अब जो राज्यों के भीतर जोन बनाने का जो अधिकार है वो राज्यों को दिया जाए और राज्य ये तय करें कि अपने यहाँ पर वो आर्थिक गतिविधियां किस हिसाब से और किस तरह से खोलना चाहते हैं। क्योंकि इस लगभग सभी राज्यों का ये कहना था कि आर्थिक गतिविधियां शुरू किए बिना राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। तो इन सब चीजों पर आज उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज इन्हीं सभी पहलुओं को शायद प्रधानमंत्री टच करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ये बताते हुए कि आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी।